हमारे पास व्हाट इज अ ग्राफ, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि हमारे पास ग्राफ क्या होता है, और ग्राफ का मीनिंग बच्चे हमारे पास क्या होता है, उसकी स्लोप होती है और उसका एरिया होता है। इसको अब हम आगे की तरफ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ देखेंगे। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर बच्चा हमारे पास स्पीड का ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर स्पीड का ग्राफ जो होता है वो कैसे होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड का ग्राफ हमारे पास होता है वेयर द एक्सेलरेशन इज जीरो, वेयर द एक्सेलरेशन इज जीरो, जहां पर आपके बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ना एक्सेलरेट कर रहा है, ना ही हमारे पास यहाँ पर रिटार्ड कर रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या आएगा, अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि बॉडी एक जैसी स्पीड से चल रही है, the graph of the position and time, the graph of the position and the time, the graph of the position and time will be a straight line, will be a straight line। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, it will be a straight line। ये बच्चा हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी, बच्चा हमारे पास इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, inclined to the time axis, inclined to the time axis at some angle, inclined to the time axis at some angle। यानी कि यह हमारे पास एक एंगल के ऊपर टाइम एक्सिस के साथ क्या हो जाएगी बच्चे, आपके पास इंक्लाइंड हो जाएगी। It will be inclined to the time axis at some angle। अब वो एंगल क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बच्चे डिपेंड करता है टीचर आपसे क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। यानी कि बच्चे हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी बात है, क्या आपके पास ये पोजीशन और हमारे पास यहाँ पर टाइम का आपके पास क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ये पोजीशन वर्सेस टाइम का मेरे पास क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया। आपके पास यहाँ पर पोजीशन आ गई और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। अगर t0 पे आपकी पोजीशन 0 थी तो ग्राफ हमारे पास ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है इस बॉडी के पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी है और ये एंगल मेरे पास क्या आ गया, थीटा आ गया। ये एंगल मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, थीटा आ गया। अगर ये बॉडी की पोजीशन टाइम 0 पे कोई नॉन जीरो होती तो ये ग्राफ ओरिजिन से ना शुरू होकर थोड़ा ऊपर से शुरू हो जाता। वो तो लॉजिकल है कि x अगर आपके पास नॉन जीरो है, जब टाइम 0 था तो ग्राफ यहाँ से ना स्टार्ट होकर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वो हमें लॉजिकली पता है बच्चे। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है और यहाँ पर मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, द वेलोसिटी इज गिवन बाय, यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास कैसे दी जाएगी, इट विल बी गिवन बाय टेंजेंट ऑफ थीटा। यानी कि हमारे पास इस ग्राफ से हमें स्लोप के बारे में पता लगता है। यहाँ पर बॉडी की दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर दो डिफरेंट हमारे पास क्या हो जाएंगी, पोजीशंस हो जाएंगी। और दो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर अगर दो डिफरेंट पोजीशंस हैं, दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर बच्चा हमारे पास दो क्या है, डिफरेंट पोजीशंस है, तो ये मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 और ये आ जाएगा t2 माइनस t1 और ये एंगल आ गया मेरे पास थीटा। तो यहां से भी पता लग रहा है कि टेंजेंट थीटा क्या है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह के ग्राफ के अंदर याद रखना, इन दिस ग्राफ द एवरेज वेलोसिटी एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सेम। अगर ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगी बच्चे, इट विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी,
किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट विल बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, ये ग्राफ जब हमें बताया जाता है तो इससे हमें कई और चीजें भी पता लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया जाए कि मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये पोजीशन टाइम का ग्राफ है, तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना हो, अब देखना बच्चों, हम इस ग्राफ से ये ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। टीचर मुझे अगर ये बोलता है कि मेरे पास अगर ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा हो तो इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ, तो कैसा होगा? क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, तो ये ग्राफ आपके पास कैसा बन जाएगा? ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। नाउ दिस ग्राफ, इस ग्राफ से हमारे पास ऐसा ग्राफ क्या किया गया? ड्रॉ किया गया। अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों बना है, कोई बच्चा बता सकता है? इसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी क्या है, आपके पास यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या है बच्चे? कांस्टेंट। आपकी वेलोसिटी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। यहां से जो वेलोसिटी आप लगाते हो, निकालते हो, वो यहाँ पर आ जाती है। यहां से जो वेलोसिटी मिली आपको, वो वेलोसिटी फिक्स है, क्योंकि हर पॉइंट पर आपको सेम वेलोसिटी मिल रही है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो ये दोनों ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड को इंडिकेट करेंगे। और यहां से अगर मुझे बनाना हो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, तो बताओ क्या आ जाएगा? बताओ जरा। ये मेरे पास एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना। अब सोचो बच्चे, इसको कैसे बनाओगे? सोचो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये जो आपके पास ग्राफ था, कांस्टेंट वेलोसिटी थी, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। और अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी एक्सेलरेशन भी क्या है बच्चा आपके पास यहाँ पर? जीरो। तो ये जो लाल कलर की लाइन है, ये क्या बता रही है? कि आपके पास इस ग्राफ से, पोजीशन टाइम के इस ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा। या कोई बच्चा ऐसा भी याद कर सकता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किसके बराबर है यहाँ पर? यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का ये वाला स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि उस बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन, यानी कि वो बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं कर रही, ना बच्चे वो रिटार्ड कर रही है, ना डी एक्सेलरेट कर रही है, ना ही बच्चे वो एक्सेलरेट कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम ये ड्रॉ करेंगे, और वीटी ग्राफ से बच्चे हम ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ए का मतलब एक्सेलरेशन, टी का मतलब टाइम, v का मतलब वेलोसिटी, t का मतलब टाइम। नेक्स्ट वन, अगर मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चे हमारे पास देखते हैं? मेरे पास यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है अगर हम समझने की कोशिश करें? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब टीचर यहाँ पर एक नेक्स्ट चीज दे देता है, बच्चे फोकस करें। अगर कोई बच्चा मुझे ये बोले कि सर मेरे पास ये एक्स टी का ग्राफ, यानी पोजीशन टाइम का ग्राफ है, और ये ग्राफ अगेन सर स्ट्रेट लाइन ही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है पिछली बार की तरह, तो आप इसके लिए क्या बोलोगे? ये कौन सा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन। देखिए, पोजीशन टाइम का ग्राफ जब भी स्ट्रेट होता है, जिसमें कोई कर्व नहीं होता, जिसमें किसी किस्म का कोई कर्व नहीं होता है बच्चे, वो आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी ही इंडिकेट करता है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी, ये एंगल बच्चा हमारे पास थीटा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी ही है। ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड जीरो एक्सेलरेशन का ही ग्राफ है। लेकिन फिर पिछली बार से इसमें क्या फर्क है बच्चे, मैं बताता हूँ। सिर्फ इतना फर्क है बच्चे, यहाँ पर जो स्लोप है बच्चे, यहाँ पर जो हमारी स्लोप है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बच्चे आपके पास? नेगेटिव। एंड देयरफॉर ये वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास नेगेटिव। तो इसका अगर कोई टीचर वीटी ग्राफ बनाने को बोले तो कैसा बन जाएगा? इसका कोई टीचर अगर मुझे वीटी ग्राफ बनाने को बोले तो वो कैसा बन जाएगा? इसका
अगर कोई टीचर मुझे वीटी ग्राफ बनाने को बोलता है, ये देखिए, ये मेरे पास कोई टीचर इस ग्राफ में से वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालने को बोलता है, तो आपकी वेलोसिटी तो नेगेटिव है, नेगेटिव और कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये बच्चे ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ से आपके पास यहाँ पर ये ग्राफ बन जाएगा, ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। और लास्ट वन, ये हमारे पास यहाँ पर आप इसको अगर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये ड्रॉ हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर नेक्स्ट देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्सेस आपके पास यहाँ पर टाइम का ग्राफ देगा। हमारे पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बन जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका ग्राफ क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये बच्चे आपके पास 0 एक्सेलरेशन का ग्राफ बन जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर 0 एक्सेलरेशन का ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ है कांस्टेंट वेलोसिटी, ये ग्राफ है पोजीशन टाइम के जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के। यहां से आपको बहुत सारी चीजें अब क्लियर होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में जानी चाहिए, कोई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को पता है कि स्ट्रेट लाइन कैसे होती है, कहां पर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और कहां पर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, और कहां पर पॉजिटिव स्लोप है, कहां नेगेटिव स्लोप है, और इस वजह से हमारे पास कहां कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है और कहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन 0 है। अगर ये चीज मुझे नहीं पता लग पा रही है तो आई एम इन अ ग्रेट डेंजर, यानी कि तब मैं चीजों को याद तो कर पाऊंगा लेकिन मैं उसको निकालने की कैसे कोशिश कर पाऊंगा, तो मैं फंसने लग जाऊंगा यहाँ। तो हमारे पास ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इससे बच्चे हम ड्रॉ करेंगे तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो जब भी आपका पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है तो वो बच्चे कांस्टेंट वेलोसिटी देता है, अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है डिपेंड करेगा स्लोप के ऊपर, और उससे एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। जी, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है कोई डाउट? बोलो नितिका। सर ये जो वीटी ग्राफ है उसकी जो स्लोप हमें मिल रही है जो पैरेलल है वो हमें कांस्टेंट वेलोसिटी ही दे रही है बेटा मतलब कि वीटी ग्राफ की स्लोप खुद अपने आप को वेलोसिटी कैसे दे सकती है? यस सर तो फिर ये वही डिस्टेंस बता रही है ना? बेटा वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको डिस्टेंस बताता है या फिर डिस्प्लेसमेंट बताता है। ओके सर, एरिया, ओके सर। यहाँ पर बच्चा हमारे पास उसके ऊपर भी आएंगे, वीटी ग्राफ को फिर दोबारा भी, तो सिर्फ हम पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर अपने आप को एनालाइज करें, सारी चीजें धीरे धीरे करके हो जाएंगी, सारी चीजें आपके पास धीरे 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 करके आपके पास होती जाएंगी। फिलहाल हम पोजीशन टाइम ग्राफ को इंडिकेट करके उसे वीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ बनाने की कोशिश करें। जी जगजोत बोलो बच्चे। क्या हम वीटी ग्राफ से पोजीशन टाइम बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी हमें वेट करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, वेट करनी पड़ेगी। ओके। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास सबसे पहली चीज, तो बच्चे आपके पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया कि मेरे पास यहाँ पर 2 बॉडीज के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दिया गया, ये 2 बॉडीज के लिए मेरे पास क्या ड्रॉ कर दिया गया, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दिया गया। एक्स आ गई पोजीशन और टी हमारे पास क्या आ गया, टाइम, और यहाँ पर मेरे पास एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन बच्चे हमारे पास यहाँ पर, ये 2 आगे बच्चे हमारे पास, ये 2 अलग अलग बॉडीज के लिए, बॉडी ए और बॉडी बी के लिए ये एंगल आ गया 30 डिग्री और ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। इन दोनों एंगल्स के ऊपर मुझे पता है बच्चे अलग अलग वेलोसिटीज होंगी, अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों बॉडीज अपनी मोशन 0 यानी कि x = 0 से शुरू कर रही, और यहाँ पर मुझे इस ग्राफ को देख के क्या क्या पता लगता है, नंबर 1 बच्चों, वेलोसिटी ऑफ द बी, जो बी की वेलोसिटी है इट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। इसका आंसर कोई बच्चा कैसे देगा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चे,
इसकी वजह बच्चा हमारे पास क्या स्लोप, इसके बच्चा हमारे पास tan theta ये बिल्कुल tan स्लोप theta तो ऑफ वैल्यू एक्स। ज्यादा ऑब्जेक्ट का है। बिल्कुल, अगर मैं xt की स्लोप लेता हूं बच्चे तो b की स्लोप आपके पास a से ज्यादा, और इसकी वजह से ये रीजन लिख रहा हूं बच्चे में, स्लोप डिसाइड करती है कि वेलोसिटी ज्यादा है या फिर कम। क्लियर होगी बात। दूसरा बच्चे, यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी ऑफ a को देखूं तो ये किसके प्रोपोर्शनल है बच्चे, हमारे पास टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ b को देखता हूं तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, शाबाश, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूं तो VA अपॉन VB, तो बताओ कितने के बराबर है, टेंजेंट ऑफ 30 अपॉन टेंजेंट ऑफ मेरे पास कितना आ जाएगा 60। टेंजेंट ऑफ 30 कितने के बराबर होता है बच्चे हमारे पास, टेंजेंट ऑफ 30 1 बाई √3 और टेंजेंट ऑफ 60 √3, तो √3 इंटू √3 3, तो इनकी वेलोसिटीज की रेशियो किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बोलो 1। 1:3। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी 1:3। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी 1:3। जी क्लियर होगी बात बच्चे हमारे पास ये वाली, क्लियर होगी बात बच्चे। चलो ये बच्चे हमारे पास था पोजीशन टाइम ग्राफ का पहला कॉन्सेप्ट, कि जिसमें अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो बॉडी बच्चा हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है और या नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, और जो एंगल टाइम एक्सिस के साथ बनेगा वो वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि वेरिएबल होगी, वेलोसिटी बच्चे हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ग्राफ है द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो सबसे पहले तो बच्चे अगर हम इंडिकेट करें और हम समझने की कोशिश करें बच्चे, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्सेलरेशन। अगर मैं आपको जर्नल इक्वेशन दूं, जर्नल इक्वेशन दूं, तो जर्नल इक्वेशन क्या बोलती है बच्चे आपके पास, क्या आपके पास x जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है, t स्क्वायर के, तभी एक्सेलरेशन आती है। y, इसको जरा डिफरेंशिएट करो, x इज इक्वल टू kt स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 2kt, है ना। और अगर आप इसको भी डिफरेंशिएट करो तो क्या एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी 2k के बराबर। बिल्कुल जर्नल इक्वेशन से पता लग रहा है क्या अगर कोई ग्राफ ऐसा हो, यानी कि अगर x t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो तो वेलोसिटी टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाएगी और आपके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगी। आपके पास यहाँ पर क्या आएगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से समझना, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इसमें ऐसा क्या होगा, आपको ग्राफ देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें अब एक्सेलरेशन होगी, ध्यान से समझना। ये बच्चा हमारे पास x और ये बच्चा हमारे पास क्या है, t। ये x और t है। अगर आपका ग्राफ ऐसा है तो बताओ इस ग्राफ की शेप बच्चे आपके पास क्या है, आपके पास बोलो शाबाश, पैराबोला। और पैराबोला क्यों है, क्योंकि x Power किसकी 2 पे प्रोपोर्शनल t की पावर 2 के, तो पैराबोला बच्चे। और अगर पैराबोला बच्चा हमारे पास है तो हमारे पास, अब ध्यान से समझना, फोकस करें, हमारे पास यहाँ पर अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली, जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्राफ से तो मुझे पता लग रहा है कि आपकी एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये बॉडी क्या कर रही है बच्चे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, यानी कि ये बॉडी की मोशन एक्सेलरेट हो रही है, यानी कि आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे टीचर हमसे दो चीजें पूछे, फोकस करें। यहाँ पर टीचर मुझे कोई भी दो इंटरवल के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछ लेगा, या किसी भी इंटरवल के बीच में किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम के ऊपर क्या पूछ लेगा, मुझे वेलोसिटी पूछ लेगा। ध्यान से देखना, ध्यान से।
सबसे पहले बच्चे अगर हम देखते हैं कि ये मेरे पास एक एक्स.टी का ग्राफ है बच्चे, फोकस करना। यहाँ पर टीचर अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी पूछते हैं तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 टाइम इंटरवल चाहिए। ये बच्चा हमारे पास एक टाइम आ गया और ये बच्चे दूसरा टाइम आ गया। ये हमारे पास यहाँ पर एक और ये बच्चा हमारे पास ये दूसरा। ये मेरे पास क्या दे रहा है आपको, चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1। ये मेरे पास आ गया x2 माइनस x1 चेंज इन पोजीशन, और नीचे मेरे पास क्या आ गया, T2 माइनस T1। ये T1 है, ये T2 है, ये x2 है और ये मेरे पास x1 है। अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों के दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो तो ये स्ट्रेट लाइन जाकर टाइम एक्सिस के साथ मीट भी करेगी। और हमारे पास यहाँ पर अगर मैं ए और बी 2 पॉइंट्स लिख देता हूँ तो यानी इस लाइन को आप इस ग्राफ की क्या बोलोगे बच्चे, शाबाश बोलो, कॉर्ड बोलोगे। इस लाइन को बच्चे आप इस ग्राफ की क्या बोलोगे, कॉर्ड बोलोगे। यहाँ पर ये लाइन ग्राफ को 2 हिस्सों में क्या करेगी बच्चे, आपके पास टच करके जाएगी, कॉर्ड। ये बच्चा हमारे पास टचिंग, ये बच्चा आपके पास टचिंग एट टू डिफरेंट एट द 2 डिफरेंट लोकेशंस। ये हमारे पास इस ग्राफ को 2 डिफरेंट लोकेशंस पे क्या करती है, टच कर रही है हमारे पास। और जो स्ट्रेट लाइन इमेजिनरी आप बना रहे हो वो ग्राउंड के साथ आपके पास यहाँ पर जाकर क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। तो ये एंगल भी थीटा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या, फोकस करना, द एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी है बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन द ए एंड बी, ये बच्चे आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, टेंजेंट थीटा। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बोलो, टेंजेंट थीटा। तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी टेंजेंट थीटा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ये दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए निकलेगी, सिंगल पॉइंट को नहीं। और ये ग्राफ को भी बच्चे ग्राफ में से पास हो जाएगी। कॉर्ड एक ऐसी चीज होती है विच इज पासिंग थ्रू द ग्राफ, विच इज पासिंग थ्रू, उसके बीच में से निकल रही है, ग्राफ में से बच्चे ये आपके पास क्या हो रही है, पास हो रही है। ये आपको क्या देती है बच्चे, एवरेज वेलोसिटी। हमने पिछले केस में क्या देखा था, जब मैंने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाया था तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, सेम थी कि डिफरेंट थी, सेम थी। वहां पर स्ट्रेट लाइन है, वहां पर स्ट्रेट लाइन थी। पोजीशन टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन बनता है तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होती है। लेकिन ग्राफ जब बच्चा हमारे पास कर्व होने लग जाता है, यानी जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर डिफरेंट। मे बी सेम भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो टाइम इंटरवल आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आपको वो टाइम इंटरवल देखना पड़ेगा। यहाँ पर मे और मे नॉट बी सेम, लेकिन वहां पर तो श्योरिटी है कि वो तो सेम होगी, यहाँ पर श्योरिटी नहीं होती है बच्चे। अब फोकस करना बच्चे, ये मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे। अब इसके बाद मेरे पास क्या चीज आ जाती है, ध्यान से समझिए। मेरे पास अगर यहाँ पर आपके लिए एक पोजीशन टाइम ग्राफ, यह हमारे पास यहाँ पर आपके लिए क्या था, एक पोजीशन टाइम ग्राफ, ये मेरे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ, फोकस करना। ये जो मेरे पास यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ है और टीचर अब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने को बोलते हैं, टीचर मुझे किसी एक पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने को बोलते हैं। देखो एवरेज और इंस्टेंटेनियस का फर्क अब आपको पता लगेगा। सपोज कि टीचर मुझे इस पी पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने को बोलता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन लूंगा और ये स्ट्रेट लाइन इस पी पॉइंट से टच करते हुए यहाँ पर चले जाएगी। और जो ये टेंजेंट है, ये जो बच्चा हमारे पास टेंजेंट टू एक्सटी ग्राफ, टेंजेंट टू द एक्सटी ग्राफ, जो एक्सटी ग्राफ के साथ मैंने टेंजेंट बनाया बच्चे एट पॉइंट पी, एट द पॉइंट पी, एट द पॉइंट पी, ये जो लाइन है बच्चे इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। द टेंजेंट टू द एक्सटी ग्राफ एट द पॉइंट पी मेकिंग एंगल थीटा, मेकिंग एंगल थीटा, मेकिंग एंगल थीटा विद टाइम एक्सिस।
मेकिंग एंगल थीटा विद द टाइम एक्सिस। और ये लाइन जाकर बच्चे आपके पास यहाँ पर क्या कर रही है बच्चे, टाइम एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। द टेंजेंट ऑफ थीटा, जो आपका टेंजेंट ऑफ थीटा होगा वो क्या देगा बच्चे, गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बच्चा आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा एट, ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा कहां पर बच्चे, पी पॉइंट पे। अब फर्क देख लेना बच्चे, जब एवरेज वेलोसिटी निकलती है तो कितने पॉइंट्स के बीच में निकलती है, 2 पॉइंट्स, और जब इंस्टेंटेनियस निकलती है तो सिंगल पॉइंट पर। वहां पर जो लाइन होती है वो दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करके टाइम एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, और यहाँ पर जो लाइन होती है वो उसी पॉइंट को टच करके नीचे आती है और बच्चे क्या करती है, एक एंगल बना देती है। अब जरा कंपेयर करके देख लेते हैं। मान लिया जाए कि कोई टीचर यहाँ पर क्यू पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहता है, तो बताओ बच्चे, यहाँ पर एक मैं लाइन को ड्रॉ करता हूं जो कि क्यू पॉइंट को टच करते हुए नीचे की तरफ को आती है, ये बच्चे क्यू की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अच्छा, अब कोई बच्चा बताएगा मुझे यहाँ पर पी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ी कि क्यू की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ी? ये मैं एंगल को फाई ले लेता हूँ बच्चे, क्या लगता है आपको, क्या लगता है बच्चा? सर क्यू। हाँ नहीं, मैं भी तो बोल रहा हूँ कि क्यू। यहाँ पर P की आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, क्यू की बच्चे हमारे पास, बताओ शाबाश, बोलो क्या? हाँ बोलो, सर क्यू की। क्यू की, बिल्कुल ये क्यू की है बच्चा हमारे पास। इस ग्राफ से बच्चे हमें पता लग रहा है, यहाँ से बच्चे मुझे एक और चीज पता लग रही है कि वेलोसिटी एट P इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बच्चे हमारे पास क्यू। क्यों? व्हाई? बिकॉज बच्चे हमारे पास टेंजेंट ऑफ फाई इज ग्रेटर देन टेंजेंट ऑफ थीटा। इसका मतलब हर मूवमेंट में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है? इस ग्राफ के बढ़ती जा अंदर रही। वेलोसिटी बच्चा हमारे पास, ये आपके पास वेलोसिटी इंक्रीजिंग का ग्राफ, और यहाँ पर तभी तो बच्चे हमने क्या बोला कि एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0। आपकी जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर बहुत सारे ये ग्राफ आपको घर पे जाकर देखने पड़ेंगे, इनको समझना थोड़ा सा आपको बच्चे टेक्निकल पॉइंट पे देखना पड़ेगा, बहुत टेक्निकल पॉइंट के ऊपर। अब ये मेरे पास मुझे समझ में आ गया, ग्राफ अगर कभी ऐसा बनता है ऐसे, तो उससे या तो टीचर एवरेज पूछेगा या इंस्टेंटेनियस पूछेगा, या ये पूछ लेगा भाई ये ग्राफ बता क्या रहा है, तो आप बोलोगे भाई ये ग्राफ ये बता रहा है कि आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और ये ग्राफ आपको ये भी बता रहा है कि आप एक्सेलरेट कर रहे हो। अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर अब आप इक्वल नहीं बड़े बड़े डिस्टेंस कवर करने लग जाओगे, तो ग्राफ क्या बन जाता है, पैराबोला। नेक्स्ट वन बच्चे, अब मेरे पास यहाँ पर फिर से बच्चे, क्योंकि ये ग्राफ बेटा, ये ग्राफ जिस दिन आपको यहाँ पर ढंग से समझ में आ गए, मैक्सिमम चीजें बच्चा आपको उस दिन पता लगने लग जाएगी। इंपॉर्टेंट है ग्राफ को अंडरस्टैंड करना। ये एक्स और टी आ गया, ये बच्चे हमारे पास ग्राफ अभी तक मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, ये ग्राफ बच्चे हमारे पास बन गए। अब इससे मैं पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहता हूँ। इससे बच्चे यहाँ पर मैं क्या बनाना चाहता हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फोकस करिए, क्या वेलोसिटी बढ़ती जा रही है कि कांस्टेंट है बच्चे, बताओ शाबाश। यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और अगर ये बढ़ती जा रही है बच्चे तो हमारे पास बताओ वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा? अब ये ऐसा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इस ग्राफ से ये बन जाएगा। और वैसे भी बच्चे मैंने क्या बोला था, ये x इज इक्वल टू के टी स्क्वेयर है, तो ये बच्चे वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2kt, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और इससे बच्चे हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बन जाएगा? अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और बच्चे यूनिफॉर्म है, तो देखते हैं बच्चे हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर ये मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन, और ये बच्चे हमारे पास टाइम का ग्राफ। बताओ ये ग्राफ कैसा बन जाएगा? ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2k, तो आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव है, तो ये एक्सेलरेशन बच्चे हमारे पास ग्रेटर देन 0 एंड कांस्टेंट। और ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है बच्चे,
द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। जो वेलोसिटी है बच्चे वो मेरे पास इंक्रीज है, तो xt ग्राफ से ये vt ग्राफ बनेगा और vt ग्राफ से ये at ग्राफ बन जाएगा। आपको रिवर्स भी बनाना आना चाहिए कि अगर at ग्राफ ऐसा है तो vt ग्राफ ऐसा होगा, और vt ग्राफ ऐसा है तो आपके पास xt ग्राफ ऐसा। जैसे कि कोई टीचर बोल देता है कि एक साइक्लिस्ट अपनी स्पीड को बढ़ाता जा रहा है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बन जाएगा? पैराबोला। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। तो ये चीजें बच्चे हमारे पास है ना, तो ये हमें यहाँ पर चीज पता होनी चाहिए। एक और चीज बच्चा मैं बताया तो अब धीरे धीरे चलते जाते, ये जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एंगल है ना, ये वाला अल्फा, तो याद रखना बच्चे, जो वीटी ग्राफ की स्लोप होती है, जो हमारे पास वीटी ग्राफ की क्या होती है बच्चे, आपके पास स्लोप होती है, वो आपको क्या देती है बच्चे? एक्सेलरेशन। ये बच्चा हमारे पास हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन। तब करके ये ग्राफ ऐसा बने। और आपके पास एक्सटी ग्राफ की आपके पास स्लोप आपको क्या देती है? एक्सटी ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है? वेलोसिटी। तो करके और इसकी स्लोप बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर हमने इंस्टेंट पे देखा, आपके पास देखिए ये आपकी स्लोप बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। स्लोप बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से बच्चे उसका ग्राफ क्या बन जाता है? स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर इसकी स्लोप क्या है बच्चे? कांस्टेंट है। ये आपके पास इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है बच्चे, ये हमारे पास कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ। और इस वजह से बच्चा हमारे पास इससे जो आगे आपके पास ग्राफ बना वो बच्चा हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। जी, अगर कोई पॉइंट किसी बच्चे ने रिपीट करवाना हो तो वो रिपीट करवा सकते। अगर किसी बच्चे ने कोई पॉइंट रिपीट करवाना हो तो वो पॉइंट बड़े आराम से आप रिपीट करवा सकते हो, कोई इश्यू वाली बात ही नहीं बच्चे। चलो अब हम आगे चलते। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर देखो बेटा, अब तो 3 ही ग्राफ है, मैं तो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करूंगा ही नहीं बच्चे। हमारे पास यहाँ पर 3 ही ग्राफ हैं जिसके ऊपर बच्चे आपको फोकस करना पड़ेगा। अब मेरे पास ये आ गया एक्सटी का ग्राफ बच्चे, ये एक्सटी का ग्राफ बच्चे अब ऐसे बन गया। अब ये बताओ कौन सा पैराबोला होता है? ये हमारे पास कौन सा पैराबोला होता है? डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड पैराबोला है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं बच्चे, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो बताओ क्या चीज आ जाती है? यहाँ पर बताओ वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? शाबाश बताओ, इसकी वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करो, -2 kT। तो अब बताओ -2 kT का मतलब इस ग्राफ से आपको vt का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे? एक ऐसा ग्राफ जो होगा तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। ये ग्राफ अब नेगेटिव स्लोप का हो जाएगा। और बच्चे नेगेटिव आपके पास यहाँ पर आपके पास ये बच्चा हमारे पास स्लोप आ गई नेगेटिव। ये मेरे पास इस ग्राफ से ये आपके पास क्या आ गया? ऐसा वीटी ग्राफ आ गया। इसकी स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट है। ये बच्चा हमारे पास डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ आ गया, ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। और जो आपके पास आगे बना ये बच्चे मेरे पास कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, ये नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है। तो बताओ इससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? शाबाश बताओ मेरे पास मेरे बच्चे, इससे बच्चा हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? कोई बच्चा बता सकते हैं? इससे हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? एक ऐसी एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट होगी बट उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। बिल्कुल, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, और ये बच्चे ग्राफ बन गया आपके पास ऐसे, ये ग्राफ बन गया बच्चे ऐसे। तो जब भी एक्सटी ग्राफ ऐसा बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी है बच्चे, आपके पास आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। और आपकी एक्सेलरेशन क्या है बच्चे? इट इज नेगेटिव, इट इज लेस देन। तो मेरे पास तो 3 ग्राफ बने और उन तीनों से आगे आपके पास 2-2 ग्राफ और बन गए। और यहीं पर बच्चे हमें अब समझ में पूरी की पूरी मोशन की ग्राफ ही, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहेगा बच्चे जब हम नए तरीके के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ आपको नए तरीके के क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे,
वो एक अलग बात है, बट बेसिक लेवल पे तो मुझे ये 3 ग्राफ आने चाहिए। जी जगजोत बोलो, सर इसको सर रिपीट कर दो। बताओ कौन सी चीज रिपीट करनी है बच्चे, बोलो बोलो ये कौन जो ये सर हमने वेलोसिटी टाइम बनाया, हाँ जी ये वाला। ये वाला। यहाँ पर देख बच्चे, आपके पास v इज इक्वल टू, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, हाँ या ना? यस सर। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर है, बता शाबाश? x माइनस के टी स्क्वायर। अगर तू इसको डिफरेंशिएट करेगा तो वेलोसिटी मिलेगी, हाँ या ना? यस सर। तो वेलोसिटी किसके बराबर आ गई जरा बता दे? -2 kT। तो -2 kT का ग्राफ क्या बन जाएगा, वो जिस -2 k का मतलब क्या है, जिसकी स्लोप क्या है बच्चे आपके पास, नेगेटिव और कांस्टेंट, और वेलोसिटी टी की पावर किस पे डिपेंड कर रही है, 1 पे। तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा बच्चे। नहीं लगा पता अभी भी, लग गया वाला। है ना? और यहाँ पर इसकी कांस्टेंट और नेगेटिव स्लोप है, इसको डिफरेंशिएट कर दे। अगर v इज इक्वल टू -2 kT को एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, -2 के। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन बच्चा हमारे पास नेगेटिव। तीन ही तो ग्राफ है बच्चा हमारे पास। यहाँ पर मेरे पास मेरे बच्चे सिर्फ 3 ग्राफ, ओनली देयर आर राजे 3 ग्राफ, जिनको यहाँ पर मैं आपके पास फिर से दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ। ये देखिए, अब ये समरी होगी इसकी। अगर ये मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब आपके पास क्या होता है। ये मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है 3 तरह के, ये 3 ही ग्राफ है और कोई है ही नहीं है चौथा पांचवा। बताओ इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपके पास क्या आ Constant जाएगा, velocity. ये Constant आपके पास velocity. वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इसका मतलब एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन, इसका Zero. मतलब एक्सेलरेशन आपके पास। Zero. यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है, और आपकी Increasing. एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या है, Decreasing. इंक्रीजिंग, और आपकी Decreasing. Less than एक्सेलरेशन 0. Negative. इसके अलावा कोई चौथा पांचवा ग्राफ, हाँ ये अगर ग्राफ ऐसे बन गया तो चलो जी ये 0 वेलोसिटी का ग्राफ बन गया, क्या आपकी बॉडी रेस्ट के ऊपर है, आपकी बॉडी रेस्ट के ऊपर है, ऐसे कर लिया। अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो ये भी बच्चे आपके पास क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है। इसके अलावा है क्या बच्चे, ये नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है। क्या आपकी वेलोसिटी नेगेटिव, बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ पर जो हमारे पास ये बच्चे, यहाँ पर भी आपके एक्सेलरेशन क्या बच्चे, ये भी 0 है आपके पास। इसके अलावा ग्राफ ही क्या है बच्चे हमारे पास, ग्राफ तो है ही नहीं। जी जगजोत बोलो क्या पूछना चाहते हो? सर जी जगजोत पहले का ही है वो। क्लियर हो गया, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब ये ग्राफ जब हमारे पास आ जाते हैं तो देखो क्वेश्चन क्या आ जाता है। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बड़ा सिंपल सा, फोकस करना। मैं आपको यहाँ पर एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाकर बोल रहा हूँ, और मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, और फिर उससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। ये मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, दिस इज अ पोजीशन वर्सेस मेरे पास टाइम का ग्राफ आ गया। ये मेरे पास यहाँ से ऐसे, फिर हमारे पास यहाँ से ऐसे, और फिर मेरे पास यहाँ से ऐसे। ये मेरे पास टाइम इंटरवल आ गया t1 का, यहां से मेरे पास आ गया t2 का, और आगे जाने दो कोई बात नहीं। मुझे इससे vt ग्राफ बनाना है। कोई बच्चा बता सकता है इसका vt ग्राफ कैसा हो? जी कोई बच्चा बता सकता है इस ग्राफ से vt ग्राफ कैसा बनेगा? कोई बच्चा बता सकता है? मैं बताता हूँ कैसे। Sir, velocity पहले increase करेगी. पहले with वेलोसिटी constant. इंक्रीज Then- कर जाएगी, और फिर डिक्रीज करके 0 भी हो सकती है। यानी कि पहले t1 टाइम तक आपकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये देखो, ये आपके पास एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। t1 टाइम तक जगजोत हमारे पास, यहाँ पर नितिका, यहाँ पर पार्थ, हमारे पास ये वेलोसिटी बढ़ती रही, ये इंक्रीज होती रही। उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, Constant. पैरेलल आ गई। पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी आपके पास, ये आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है, और फिर वेलोसिटी क्या है बच्चे आपके पास, डिक्रीजिंग, यानी कि आपकी Decreasing. एक्सेलरेशन नेगेटिव।
तो वेलोसिटी बच्चे Decreasing. डिक्रीज का मतलब तो ऐसे ही होगा ना बच्चे के डिक्रीज। Yes, sir. Yes, और sir. ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे, आपके पास T2 आ जाएगा। अगर इससे मुझे 80 ग्राफ बनाना है, अब मैंने आपको क्या करवाया पता है, HC वर्मा में इसका उल्टा क्वेश्चन दे रखा है, आपको 80 ग्राफ दे रखा है और आपको क्या बनाना है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो मैंने वो क्वेश्चन भी करवा दिया। तो यहाँ पर अब देखें बच्चे, हाँ पर नहीं बोलो बच्चे, शाबाश। एक बार फिर से रिपीट कर दो, बीच बता में क्या कौन सी पोजीशन बतानी बच्चे। ये वाले ग्राफ का मतलब पता लग रहा है परनीत कौन सा होता है, ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ का मतलब पता है, ये शेप कौन सी है परनीत बता बच्चे मुझे। ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है बच्चे, पहले तो ये बात बता परनीत, बता बच्चे। ये जो ये वाले T1 तक के लिए ये ग्राफ को तो क्या बोलेगी, स्ट्रेट लाइन बोलेगी कि कर्व बोलेगी बच्चे। कर्व। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व होता है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट तो होगी नहीं, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन पे होती है, तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी। अब बता ये कैसा कर्व, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है तो कैसा पैराबोला है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, अपवर्ड। अगर अपवर्ड पैराबोला होता है बच्चे तो आपकी देखो ये तो समझना पड़ेगा हमें। अपवर्ड पैराबोला का मतलब होता है कि अब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। ये इतनी सी बात आपको सीखनी आनी चाहिए, इतनी सी बात बच्चे। हमारे पास तीन ही तो चीजें, या तो बच्चे अपवर्ड पैराबोला होगा, या स्ट्रेट लाइन, या डाउनवर्ड पैराबोला। अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है T1 टाइम तक। तो ये बच्चे अपवर्ड पैराबोला तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, कब तक बच्चे हमारे पास, शाबाश परनीत बच्चा बच्चे, कहां तक बच्चे, T1 टाइम तक। मेरी बात समझ गए। उसके बाद ग्राफ क्या बन गया परनीत, देख के बता, शाबाश परनीत देख के बता कैसा ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है तो इसका मतलब आपके पास कोई एक्सेलरेशन है, आपके पास जो वेलोसिटी आपने यहां तक गेन की, क्योंकि आप एक्सेलरेट हुए तो यहाँ पर वेलोसिटी जो आ गई, वो वेलोसिटी आपके पास जो आ गई आपने उसको गेन कर ली। और फिर बच्चे आपने T2 टाइम तक कोई एक्सेलरेशन नहीं की, ना रिटार्डेशन की ना एक्सेलरेशन की, तो ना तो आपने जो वेलोसिटी गेन की है वो लूज होगी, ना ही और ज्यादा गेन हो जाएगा। तो ग्राफ यहाँ पर परनीत T2 टाइम तक क्या बन जाएगा बच्चे, बता शाबाश। ये बच्चे कांस्टेंट बन जाएगा। ये हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट है। और लास्ट है परनीत यहाँ पर ये वाला ग्राफ क्या बच्चे बता, ये शेप बता कैसी है बच्चे, पैराबोला। कैसा पैराबोला परनीत ये बता बच्चे मुझे, अपवर्ड के डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये डी एक्सेलरेट करेगा या रिटार्ड करेगा बच्चे हमारे पास, वेलोसिटी शुड डिक्रीज, ये हमें पता लगना, इंक्रीजिंग कांस्टेंट डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए क्योंकि आप डी एक्सेलरेट कर रहे हो, और ये बच्चे आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 किसी टाइम पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। लग गया पता बच्चे, लगा पता। अब परनीत लास्ट है मेरे बच्चे, ये मुझे एक्सेलरेशन वर्सेस बच्चा हमारे पास टाइम का ग्राफ। अब बच्चे हमको इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है भाई T1 टाइम तक, तो T1 टाइम तक मेरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी, कहां तक बच्चे हमारे पास, T1 टाइम तक मैंने एक्सेलरेट किया। फिर T1 से T2 कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन T2 टाइम तक क्या होगी, शाबाश बताओ बच्चे, जीरो होगी। और उसके बाद मेरे पास बच्चे बॉडी डी एक्सेलरेट होने लगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता है, और लास्ट वाले का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, और लास्ट वाले के अंदर मेरी एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है, नेगेटिव और यहाँ पर बच्चे कांस्टेंट है। तो सिंपल, यानी कि ये मेरे पास 80 का ग्राफ आ गया, ये एक्सेलरेशन मेरे पास पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, और इस वजह से वेलोसिटी बढ़ती गई, और बच्चे आपके पास इसकी स्लोप पॉजिटिव। फिर बच्चे एक्सेलरेशन जीरो होगी, और इसका एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और फिर बच्चे हमारी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है,
और साथ ही साथ क्या बच्चे कांस्टेंट है। और इसका मतलब बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए और आपका पोजीशन टाइम ग्राफ भी डाउनवर्ड पैराबोला होना चाहिए। ये 3 चीजें। ठीक, अब बताओ बच्चे, अगर फिर भी कोई दिक्कत रह गई हो, शाबाश, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो यू कैन आस्क, आप बच्चे मुझसे कह सकते, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है बच्चे वेरिएशन हो, 5-10 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द वे जाकर मिल सकते हैं, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्लियर है सर। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वन, बाकी चीजें कुछ एक चीजें होती हैं जो टीचर क्वेश्चंस के अंदर हमको पूछता है। ओके, अब नेक्स्ट वन क्या, नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है इंपॉर्टेंट, द एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, द एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो एरिया होता है बच्चा हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो एरिया बच्चा हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फोकस करना बच्चे। अगर बच्चा हमारे पास विद साइन कन्वेंशन देखा जाए, विद साइन कन्वेंशन देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट देता है। ये बच्चा हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ये बच्चा हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। और विदाउट एनी साइन कन्वेंशन, विदाउट एनी साइन कन्वेंशन, विदाउट एनी साइन कन्वेंशन, ये हमको क्या देता है, डिस्टेंस। अब ये क्या चीज है ये मैं समझा देता हूँ। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर आपके लिए क्या चीज आ जाती है, वी हैव द पोजीशन सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर ये मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है। और टीचर मुझे बोलता है इस ग्राफ से आपको ये बताना कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट। तो जो ये वाला एरिया बच्चे हमारे पास, एक एरिया ये वाला आ जाएगा बच्चे हमारे पास, दूसरा एरिया बच्चे हमारे पास यहाँ वाला आ जाएगा और तीसरा एरिया बच्चे हमारे पास यहाँ वाला आ जाएगा। ये जो एरिया बच्चे हमारे पास है वो A1 है, ये एरिया मेरे पास A2 है और ये एरिया मेरे पास क्या आ गया, A3 आ गया। तो मेरे पास आ गया A1, दूसरा A2 और तीसरा मेरे पास क्या आ गया, A3 आ गया। इन तीनों एरिया के अंदर अगर तो मुझे डिस्प्लेसमेंट बतानी, अगर तो मुझे क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट, तो मेरे पास क्या आएगा, A1 माइनस A2 प्लस ऑफ A3, A1 माइनस A2 प्लस ऑफ A3। और अगर डिस्टेंस बताना है तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज A1 प्लस ऑफ A2 प्लस ऑफ A3। तब आप सारे के सारे एरिया को क्या लोगे बच्चे, पॉजिटिव। तो बेटा ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो बिलो एरिया होगा, जो टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया होगा, आपने उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, अगर डिस्टेंस निकालनी है तो सभी एरिया चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे, आपने उसको हमेशा क्या लेना है, आपने हमेशा उसको पॉजिटिव लेना है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि टीचर क्या पूछ रहे। तो टीचर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो उसके अंदर हमको देखना पड़ेगा कि ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव है और ये मेरे पास पॉजिटिव है। लेकिन टीचर अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, अगर डिस्टेंस पूछ रहा है बच्चे तो हमारे पास नीचे वाला अब हमारे पास नेगेटिव नहीं होगा, आप तीनों एरिया को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। जी पता लग पा रहा है बच्चे हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करते हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, एरिया बिलो टाइम एक्सिस, एरिया बिलो द टाइम एक्सिस, एरिया बिलो द टाइम एक्सिस। आप पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे बच्चे, आप नेगेटिव। किसके लिए नेगेटिव लोगे बच्चे आप, और नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास एरिया, एरिया आपके पास ऑल एरिया, एरिया इज पॉजिटिव। अगर सारे के सारे आप एरिया पॉजिटिव लेते हो तो इसका मतलब आपको टीचर क्या निकालने को बोल रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस।
मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल चीज है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन टाइम का जो ग्राफ होगा बच्चे, एक्सेलरेशन टाइम का जो ग्राफ होगा बच्चे हमारे पास, वो हमें यहाँ पर क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताएगा। तो एरिया अलग चीज बताता है, स्लोप अलग चीज बताती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, ये थोड़ा सा बच्चे हमको यहाँ पर जजमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास बच्चे एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये हमारे पास यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ है। नाउ दिस इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ। ये मेरे पास x आ गया और ये हमारे पास यहाँ पर आ गया t। ये मेरे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है और इस पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर ये बॉडी ऐसे जाकर आपके पास यहाँ पर ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। और टीचर हमें बोलता है कि हमारे पास यहाँ पर क्या, आपके पास यहाँ पर, मेरे पास ये आ गया ए पॉइंट, ये मेरे पास आ गया ए पॉइंट। लोकेट अनदर पॉइंट ऑन द ग्राफ, लोकेट अनदर पॉइंट ऑन द ग्राफ, लोकेट अनदर पॉइंट ऑन द ग्राफ, ऑन द ग्राफ, ऑन द ग्राफ, लोकेट अनदर पॉइंट ऑन द ग्राफ वेयर, जहां पर बच्चे वेयर the average velocity, where the average velocity between A and that point, average velocity between A and that point, A and that point is 0, A and that point is 0। अब बताओ यहाँ पर मुझे इस ग्राफ के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट लोकेट करना है खुद से। ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है जहां पर हम अगर देखें बच्चे तो उस पॉइंट और ए के बीच के एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। जरा चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए ये पॉइंट्स ले लेता हूँ। मान लो कि ये पॉइंट मेरे पास बी है, मान लो कि ये पॉइंट मेरे पास सी है, और मान लेते हैं कि बच्चे हमारे पास ये पॉइंट आपके पास डी के बराबर। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो जरा बताओ। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालने को आऊं तो जरा चेक कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहले क्या ए और बी के एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी कि नॉन 0 होगी? शाबाश। क्या इसकी स्लोप 0 है कि नॉन 0 है बच्चे? ए और बी के बीच की मतलब नॉन 0। यहाँ पर आपके पास इसकी कोई ना कोई एक स्लोप बन गई। देखो ये कहीं ना कहीं टाइम एक्सिस पे जाकर मीट करेगा और उसके साथ कोई ना कोई एक एंगल बनाएगा। ये एंगल मान लो अल्फा। इसी तरीके से अगर मैं ए और सी के बीच में जाता हूं तो बताओ बच्चे क्या यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या एवरेज वेलोसिटी 0 है कि नॉन 0 है? शाबाश, नॉन 0। अब बताओ यहाँ से मैं एक, ये एंगल बीटा है, यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, किसकी एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है, ए और बी की कि ए और सी की? ए और बी की। ए और बी। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट बच्चे अब मैं आ गया हूँ ए और डी पे। जरा बता दो अगर मैं ए और डी पॉइंट्स को आपस में टच कर देता हूँ तो स्लोप क्या हो जाती है? बताओ शाबाश। आपकी स्लोप क्या हो जाती है? यहाँ पर कोई एंगल बना टाइम एक्सिस के साथ कि नहीं बना? नहीं बना। ये पैरेलल हो गया। यहाँ पर स्लोप क्या होगी? 0। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप एक्सटी ग्राफ की स्लोप निकालते हो बच्चे, स्लोप निकालते हो बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो वो आपको क्या देती है बच्चे? एवरेज वेलोसिटी। और अगर आप स्लोप निकालते हो एट अ पॉइंट तो बताओ वो क्या आपको देती है? एट अ पॉइंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको इंस्टेंटेनियस देती है। ये बच्चा हमको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस देती है। तो बताओ बच्चे ए और डी के अंदर जो आपने लाइन को जोड़ा उसकी स्लोप क्या बनी बच्चे? आपकी स्लोप पहले अल्फा थी, बीटा थी, अब क्या होगी? 0। तो डेफिनेटली है बच्चे बिटवीन ए एंड डी, बिटवीन ए एंड डी द average velocity is 0. The average velocity is 0। आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कुछ मुश्किल क्वेश्चन है नहीं यार, बड़ा आसान है यार, बहुत आसान है। अगर इंस्टेंटेनियस पूछा जाएगा तो आपने लाइन, जैसे कि इसमें कोई टीचर बोलता है जी मुझे ना बी पे निकालनी है या सी पे निकालनी है, तो कैसे निकालोगे बताओ बच्चे? सपोज कि कोई टीचर बोलता है जी आपने बी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है,
तो ये लाइन बच्चे आपने ऐसे करके बना देनी इसको टच करते हो, और ये लाइन बच्चे टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी तो स्लोप बच्चे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। कोई बहुत बहुत मुश्किल चीज थोड़ी ना बच्चे हमारे पास, बहुत आसान चीज है बच्चे, बहुत आसान चीज है। हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं बच्चे, बिलीव में बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि सर हम कभी कर ही नहीं पाएंगे, सर पता नहीं सर लग ही नहीं पा रहा। रिवीजन करो और बच्चे ढंग से अगर आप करोगे तो ये ग्राफ आपके लिए ही बनेंगे, आपकी समझदारी के लिए बनेंगे। मैं तो मानता हूँ लेस इज मोर। मैं आपको ज्यादा चीज करवाने के चक्कर के अंदर बच्चे जो आनी चाहिए वो भी नहीं आती है। लोग बोलते हैं फलाना ढमकाना ये वो, ज्यादा पढ़ लो। अरे ज्यादा पढ़ने से कभी कुछ नहीं होता है बेटा, एक सिंपल चीज पे बेस्ड होता है बच्चे। हमारे पास सारे फंडामेंटल्स एक सिंगल पॉइंट से निकलते हैं बच्चे। आप उसके ऊपर जितनी मर्जी परत चढ़ा दो। किताबें चल रही हैं 30 के आसपास, 30 किताब, ये भी जेई की किताब है, ये भी जेई की किताब है, ये भी जेई की किताब है। ऐसा नहीं होता है बच्चे, ये बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं। आपको अगर मैं आपको बोलूं सर हाई फाई ग्राफ करवा दो, मैं बेटा फंडामेंटल क्लियर है ना, हाँ हाई फाई हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन फंडामेंटल तो क्लियर हो भाई कि इस ग्राफ का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। कांस्टेंट वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, जीरो एक्सेलेरेशन, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। यार इतनी पॉइंट्स को हमने क्लियर करना है और आपके पास आंसर है। और ये बता देता हूं ये क्वेश्चन कहां से है, ये बच्चे मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ठीक है, चलिए सो अभी के लिए इतना ही करते हैं बच्चे, कल हम मिलेंगे। सर बोलो सर मैंने एक डाउट भेजा था कल। बेटा मैंने आपका डाउट देख लिया था बच्चे, हो जाएगा बच्चे नेक्स्ट टाइम, मैंने देख लिया था। ठीक है, क्योंकि वो क्लास के अंदर हो रखा है तो वो मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, अब बच्चे कल मैं इसकी एप्लीकेशन कराऊंगा और कल बच्चे इसके ऊपर हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे। मैंने सारा स्टडी मटेरियल भेज दिया और फिर कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चे, मोशन इन अ प्लेन। तब तक बच्चे आप इसको पढ़ के आइए। ठीक है बच्चे, चलिए ओके बच्चे, टेक थैंक यू सर। बाय बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।